मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, समझना चाहूंगी, कल मनोज झा का बहुत ही अहम बयान भी आया राजीव इसी मामले को लेकर। वो कह रहे हैं कि भाई 22 जनवरी तक सीबीआई, ईडी, आईटी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और क्योंकि बीजेपी पॉलिटिकली लड़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए एक बार फिर से ईडी का जिन बाहर निकाला गया है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वाकई आपको यही स्थिति नजर आ रही है? एक तरफ राम मंदिर कार्यक्रम और उसी तारीख तक 22 जनवरी तक को ही टारगेट किया गया है यहां पर विपक्ष की तरफ से। क्या समझ में आ रहा है? क्या एक बार फिर लोकसभा चुनाव, ईडी की कार्रवाई, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, यही मुद्दे उठते नजर आएंगे राजीव? देखिए पूजा, इसके दो पक्ष हैं। भारतीय जब भी विपक्ष पर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है, शिकंजा कसता है विपक्ष के नेताओं पर, तो वो बार बार कहते हैं कि ये राजनीतिक विरोध की वजह से हो रहा है, राजनीतिक विरोधियों की को दबाने और फंसाने के लिए किया जा रहा है और ये जानबूझकर किया जा रहा है। इस तर्क के पीछे जो इस बात के पीछे जो तर्क है वो बहुत सीधा और साफ है, जो पूरी देश की जनता जानती है। राजीव जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। आप नेता सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो आपको एक नहीं दर्जनों उदाहरण दे रहा हूं। सीबीआई, ईडी के मुकदमे हुए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन चली और वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके यहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके यहाँ मुख्यमंत्री बन गए और फिर वो सारे के सारे मामले शांत हो गए। तो कानून, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कानून कौन से देश के अंदर है। सौरभ जी, आप जांच में संयोग की बात कह रहे हैं, लेकिन जांच में संयोग होगा कैसे जब आप जाएंगे ही नहीं? अगर पेश होंगे तभी तो जांच में संयोग एक तरीके से कड़ी माना जाता है। जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में बंद कर दें और हम जांच के अंदर सहयोग कर रहे हैं। भाई, आपने जितनी जानकारी पार्टी से मांगी, पार्टी ने दे दी। आपने पार्टी के ट्रेजरर साहब को बुलाया, जितनी भी पैसे से संबंधित जानकारियां हैं वो उनके सामने रख दी गई। आपको और कोई पार्टी से जानकारी मांग लीजिए, आप मांग लीजिए। पार्टी के अकाउंट्स तो सारे बैंक्स के अंदर हैं। सारी जानकारी जो है ईडी इतने 1.5 साल से पूछताछ कर रही है, एक एक आदमी को बुला के उन्होंने पूछताछ कर लिया, पोस्टर लगाने वाले आदमी तक को पकड़ के उन्होंने पूछताछ कर ली, और कितनी जांच करेंगे? सौरभ जी, लेकिन अब अगर हम टेक्निकलिटीज पे बात करें, 3 समन के बाद ईडी के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है। हमने देखा हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वो इसमें जो है अभी तक उनको सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से राहत मिली, वो स्किप करते जा रहे हैं। चलिए, तो यहां पर अब एक बार फिर से वही आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से आप नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि यहां केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश है। इससे पहले भी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसमें निकलकर सामने क्या है, सवाल वहीं उठा रहे हैं। तो राजीव, वापस मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और ये जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर आप अपनी बात पूरी करें। पूजा, मैं वही बात कह रहा था कि जो लोग राजनीतिक विरोध की वजह से इन विरोधियों को फंसाया दबाया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा, तो उनका तर्क, जो आधार है तर्क का, वो सिर्फ एक बड़ा साफ सा, एकदम सीधा सा है, लिखा हुआ, जो पूरी देश की जनता जानती भी है कि एनसीपी के जिन नेताओं को पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, सीबीआई और ईडी के संबंध थे, उनकी प्रॉपर्टीज तक अटैच की है ईडी ने। जैसे ही उन्होंने पाला बदला, वो आज माननीय मंत्री हैं महाराष्ट्र की एनडीए सरकार के, वो नाम लेना सबको पता ही है, छगन भुजबल। उसमें जेल में रह चुके हैं छगन भुजबल। जेल से निकलने के बाद जमानत पर थे, जमानत की अवधि खत्म होनी थी, उसके पहले पाला बदल लिया और वो माननीय मंत्री बन गए महाराष्ट्र के। इसके अलावा हसन मुशर्रफ, उसके जब मुख्यमंत्री मंत्री पद की शपथ ली उसके एक हफ्ते पहले ही ईडी की रेड उनके प्रेमिसेस पर पड़ी थी, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो लोग एनडीए में आ गए, अब ईडी की फाइल उनकी बंद हो गई, या ईडी ने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया, या ईडी को अब महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सवाल इसलिए विपक्षी दल के नेता उठाते हैं कि जो विपक्षी दल में के लोग हैं, ईडी और सीबीआई के चश्मे उधरी की तरफ देख रहे हैं, उनका लेंस उन्हीं की तरफ देखता है, बाकी लोगों को नहीं देखता जो एनडीए में चले जाते। तो ये उनका आधार है।
दूसरी बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों तो आप मुख्यमंत्री पद पर है, आप पार्टी के नेता है, तो क्या ईडी और सीबीआई को अपने दफ्तर बंद कर देने चाहिए इसलिए कि आप एनडीए में शामिल नहीं हैं? आप विरोधी दल के नेता हैं तो इस बात की छूट आपको दे दी जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगे हैं तो आपसे पूछताछ नहीं किया जाएगा। ये दो पक्ष है। अब सवाल उठता है दो मुख्यमंत्रियों की जिस पर आप चर्चा कर रही हैं, और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा हमारा इस सब्जेक्ट पर करने के पीछे वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज एक तो हेमंत सोरेन की मियाद ख़त्म हो गई, कल उन्होंने जवाब दिया। दूसरे, सुबह सुबह ही जो लोग झारखंड और रांची की सियासत को जानते हैं वो जानते हैं कि अभिषेक पिंटू जो है वो हेमंत सोरेन के कितने करीबी है, और हेमंत सोरेन के करीबी पिंटू के पास जो मीडिया एडवाइज़र हैं, सुबह सुबह रेड पड़ी है, 5 और जगह पर रेड रांची में पड़ी है। उससे ये अंदाज़ा लोगों ने लगा क्योंकि विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला कल ही हो गया था और सुबह सुबह ईडी की रेड हुई, तो इससे ये लग रहा है कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ आज की चर्चा का हमारा आधार ये भी है कि आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को तीसरा सम्मन दिया गया था और उसमें वो नहीं आए, तो क्या ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है? असल बात यह है कि अगर आप ईडी की पूछताछ में जाते हैं और ईडी आपसे पूछताछ करती है और उसे लगता है कि आप पूछताछ में सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये कानून में ऐसा प्रावधान ईडी के उसमें है कि वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। नेता ईडी की पूछताछ से बचने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि अगर हम पूछताछ के लिए गए तो हम गिरफ्तार भी हो सकते हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया 2 दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार हैं और तमाम बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिली है, और इसके तार अरविंद केजरीवाल से जोड़ करके उनको बुलाया गया है। पहले सम्मन में अरविंद केजरीवाल से कहा गया था तो उन्होंने सवाल पूछा था, और दूसरे सम्मन में उन्होंने कहा कि उनको पहले सम्मन में जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं मिला, और तीसरे सम्मन में आज ये कह दिया कि राजनीति से प्रेरित है। तो 3 बार न जाने के बाद ईडी उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकती है? तो इसका उदाहरण ये है कि आधा दर्जन बार तो हेमंत सोरेन को ईडी ने सम्मन दे रखा है। 7वें सम्मन में ईडी ने खुद ही पहले तारीख और समय के साथ सम्मन भेजते थे, 7वें में खुद ही भेज दिया कि अब आप ही तारीख तय कर दो, आप ही स्थान तय कर दो, आप ही समय तय कर दो, हम आ जाएंगे, आपसे कुछ मामलों में पूछताछ करनी है। लेकिन पूजा, बड़ी दिलचस्प बात झारखंड की राजनीति की ये है, जो लोग झारखंड की राजनीति को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, झारखंड की राजनीति की बड़ी दिलचस्प बात है कि 14 महीने से ज़्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने ट्वीट किया था कि निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने के लिए सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है। आज तक वो निर्वाचन आयोग की चिट्ठी खोली नहीं। झारखंड के राज्यपाल बदल गए। आपको याद होगा उस समय हम रांची गए थे, 14 महीने पहले झारखंड की सरकार ने एक हवाई जहाज किराए पर लिया था अपने विधायकों को इधर से उधर ले जाने के लिए, ताकि तोड़फोड़ न की जाए। 14 महीने पहले ही ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाएगी और वहां पर राजनीतिक उथल पुथल होगी, लेकिन लगातार 14 महीने से हेमंत सोरेन अभी पद पर बने हुए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। उसकी वजह यह है कि झारखंड के आदिवासी वोटों में हेमंत सोरेन की गजब की पकड़ है। 28 आदिवासी जो सीटें हैं उसमें 26 हेमंत सोरेन के पास हैं, और बहुत लोग ये मानते हैं कि आज की परिस्थिति में भी चुनाव हो जाए तो शायद ही हेमंत सोरेन को या उन झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई नुकसान हो। तो इसलिए भी उन पर हाथ डालने से पहले भारतीय जनता, और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वक्त दिया था कि वो यूपीए या इंडिया गठबंधन से निकलकर एनडीए की तरफ आ जाएं, तो महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं। तो लेकिन अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने, ऐसा उनके करीबी लोग बताते हैं कि उन्होंने मन बना लिया है कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, तो उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर के जांच एजेंसियों से सियासत के रिश्ते को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। तो राजनीतिक दल जो बात कहते हैं उसमें भी कुछ दम नज़र आता है, लेकिन साथ ही साथ है कि इन पर आरोप भी हैं। हेमंत सोरेन पर बहुत सारे आरोप हैं, ज़मीन घोटाले का आरोप है, डीसी अरेस्ट है, तो उस पर पूछताछ के लिए अगर सम्मन उनको ईडी भेजेगी तभी मामले की जानकारी भी हो सकेगी। लेकिन ये सब मिला जुला कर इसमें राजनीति ज़्यादा हावी होती है, जांच कम।
बिल्कुल, और वहीं राजनीति हम हावी होते हुए देख रहे हैं। बात अगर अरविंद केजरीवाल की करें, एक तरफ वो कह रहे हैं कि सहयोग वो करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसे सीधे सीधे एक राजनीतिक साजिश भी करार दिया जा रहा है।